मेरे बच्चे, यदि तुम्हारे समक्ष मेरा यह संदेश आया है और तुम मेरे संदेश को बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुन रहे हो, तो तुम इस बात को अच्छे से समझ लो कि तुम्हारे जीवन में तुम्हारे करीब कोई ऐसा व्यक्ति आ रहा है जो तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन को पूरी तरह से पराज करेगा, क्योंकि उसके पास वह शक्तियां हैं जो तुम्हारे दुश्मन से वह लड़ सकता है। इसलिए यदि आज तुम मेरी बातों पर बहुत ही ज्यादा ध्यान दोगे तो निश्चित ही तुम्हारे वह दुश्मन जो कि तुम्हारा बुरा कहना चाहते हैं, उनसे लड़ने के लिए और तुम्हें बचाने के लिए वह कौन है जो तुम्हारे करीब आ रहा है, उसे जानकर तुम निश्चित ही खुशी से प्रसन्नता मग्न हो जाओगे। मेरे बच्चे, यह भी सत्य है कि खुशी तुम्हें तब होगी जब तुम इस बात का आभास करोगे कि वह व्यक्ति है या शक्ति या कोई ऐसा जो कि तुम्हें हारने पर भी जीत प्राप्त कराएगा और तुम्हारे दुश्मनों से भी तुम्हें लड़ना सिखाएगा। क्योंकि मेरे बच्चे, ये कोई गलत बात नहीं है। यदि कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है या तुम्हारा कोई ऐसा दुश्मन है जो कि तुम्हारे पेट पीछे वार करना चाहता है और कोई नुकसान पहुंचाना चाहता है, तो उससे तुम लड़ो या उसका विरोध करो, क्योंकि यह तुम्हारा धर्म है अपनी रक्षा करना। हर व्यक्ति का धर्म होता है, और यदि व्यक्ति अपनी रक्षा के लिए कुछ ऐसे कार्य करता है जिससे कि उसकी स्वयं रक्षा हो पाए, तो निश्चित ही वह कार्य कोई बुरा नहीं होता, बल्कि वह कार्य अच्छा होता है। मेरे बच्चे, जिसका को करने से किसी भी व्यक्ति के जीवन की सुरक्षा हो पाती है, और यह सुरक्षा व्यक्ति के स्वयं के हाथों में होती है। जो व्यक्ति स्वयं अपने हाथों में उस शक्ति को विराजमान कर पाता है और उन कार्यों को कर पाता है जो कि अपने दुश्मनों से स्वयं की रक्षा कर पाए, तो इससे ज्यादा खुशी की और अच्छी बात नहीं हो सकती। मेरे बच्चे, सच तो यह है, तुम्हारा कभी भी कोई भी दुश्मन बन सकता है, क्योंकि किसी भी इंसान का विरोधी उसके लिए विरोधी क्यों बनता है, यह बात केवल किसी भी इंसान को तब पता चलती है जब उस इंसान का कार्य बिगाड़ने वाला या उसका दुश्मन उसका कोई ऐसा कार्य बिगाड़ कर रख देता है जिसमें उसे पूरी उम्मीद होती है कि वह कार्य अवश्य ही बन जाएगा, और वह कार्य बनते बनते रुक जाता है। उस समय उसके हृदय को बहुत ही ज्यादा कष्ट होता है और उसे ऐसा महसूस होता है कि उसने ऐसा कौन सा गलत कार्य किया जिसकी वजह से कोई इंसान उसका दुश्मन बन बैठा। और उसे यह भी आभास होता है कि जब मैं किसी का कुछ बिगाड़ नहीं रहा, मैं अपने कार्यों को करते जा रहा हूँ, तो कोई भी व्यक्ति उसे दुश्मनी कैसे रख सकता है। लेकिन मेरे बच्चे, वह इस बात को नहीं जान पाता कि गलती उसकी नहीं होती, बल्कि उसके साथ रखने वाले दुश्मन की होती है, जो कि दुश्मनी रखता है और बेवजह उसका नुकसान करता है, क्योंकि यह दुश्मनी रखने वाले के मनोवृत्ति पर निर्भर करता है कि उसका मन और हृदय कैसा है। लेकिन मेरे बच्चे, अब एक ऐसा व्यक्ति आने वाला है, अर्थात वह शक्ति तो है, लेकिन वह व्यक्ति के रूप में ही तुम्हारे घर में आएगा और उस व्यक्ति के रूप में आकर ही तुम्हारी रक्षा करेगा, क्योंकि जो तुम्हारा दुश्मन है वह है तुम्हारा आलस्य, जो कि तुम्हारे जीवन में तुम्हें हर कार्य को ना करने की अनुमति देता है। और यही तुम्हारा आलस्य जो कि तुम्हारे हर कार्य को बनने से पहले ही बिगाड़ कर रख देता है। जब भी तुम किसी कार्य को करने के बारे में सोचते हो तो तुम्हारा मन शिथिल हो जाता है, और हाँ, करने के पश्चात भी तुम्हारा मन फिर आलस्य में पड़कर सोचता है कि रहने दो, मुझसे नहीं होगा। यह बात तुम्हारे हृदय में बार बार चलती रहती है और तुम्हारे मन में विराजमान हो जाती है। शरीर किसी कार्य को करना ही नहीं चाहता, और शरीर चाहता है कि वह पूरा दिन आराम करे, क्योंकि आराम करना सभी को प्रिय होता है और कार्य करना सभी के लिए मुश्किल होता है। लेकिन मेरे बच्चे, वह व्यक्ति भूल जाता है कि उसका आलस्य ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन है और उसके कार्यों को बिगाड़ने के लिए आलस्य जब इंसान के ऊपर हावी होने लगता है तो इंसान चाह कर भी कुछ नहीं कर पाता, और ऐसे में वह अपने कार्यों को स्वयं बिगाड़ कर रख लेता है। इसलिए मेरे बच्चे, जो व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आने वाला है वह तुम्हारा एक ऐसा मित्र है जो कि आलसी नहीं है, अर्थात उसका मन भी इतना तेज गति से कार्य करता है और शरीर भी इतना तेज गति से कार्य करता है, क्योंकि उसके मन के अंदर साक्षात ईश्वर की शक्ति वास करती है, और ऐसी शक्ति जो कि उसे हर कार्य के लिए प्रेरित करती है। और जैसे जैसे उसके मन को वह शक्ति प्रेरित करती है, वैसे वैसे चिंता करता है
और वह उसके जीवन में जो कमियां देखता है उसे दूर करता चला जाता है। अर्थात उसके अंदर जो कमजोरी होती है उस कमजोरी को वह दूर करता है। मेरे बच्चे, ये भी सत्य है कि जब मित्र मित्र को बात समझाता है या किसी भी बात को विस्तार से सुनने के पश्चात किसी भी बात का निर्णय लेता है तो मित्र ही मित्र की बात को सबसे ज्यादा समझकर उसकी बात को स्वीकार करता है, क्योंकि मित्र मित्र के हृदय को छूता है और मित्र ही है जो उसकी भावना को समझकर उसे अपना सबसे करीब मानता है, क्योंकि उसके हृदय को जीतकर ही वह मित्र बना है। अर्थात जीना जो उसके प्रेम का आदी हो चुका है, तभी तो वह मित्रता निभा रहा है। और जो बच्चा अपने माता पिता की बात को नहीं समझ पाता वह मित्र की बात को समझ जाता है, क्योंकि वह समझाकर कहता है और कुछ इस प्रकार से कहता है जो बच्चे को सबसे ज्यादा प्रिय लगता है। मेरे बच्चे, जो इंसान किसी को प्रिय होता है उसकी बात को वह व्यक्ति नकार नहीं सकता बल्कि स्वीकार करता है। और ऐसा ही एक मित्र जब तुम्हारे जीवन में तुमसे मित्रता करेगा, वही तुम्हारे इस आलस्य अर्थात तुम्हारे दुश्मन को तुमसे दूर कर देगा, क्योंकि वही तुम्हें समझाएगा कि आलस्य न करने से तुम्हारे जीवन में तुम क्या क्या पा सकते हो। जब ब्रह्मांड किसी के साथ होता है तो सारी नकारात्मक शक्तियां पराजित हो जाती हैं। जो तुम्हारे लिए जाल बिछाते थे वे खुद उसी जाल में फंसने लगे हैं। उनके सारे प्रयास अब व्यर्थ हो रहे हैं। तुम्हारी ऊर्जा अब इतनी शक्तिशाली हो चुकी है कि उनका हर बार निष्फल हो रहा है। उनकी साजिशें अब तुम्हारे आसपास भी नहीं भटक सकती। तुम्हारे भीतर जो दिव्य प्रकाश जागृत हुआ है उसकी चमक ने उनके अंधकार को मिटाना शुरू कर दिया है। तुम्हारा आत्मबल अब इतना मजबूत हो चुका है कि उनकी सारी नकारात्मकता तुम्हारे निकट आते ही राख बन जाती है। वे समझ चुके हैं कि अब कुछ भी वैसा नहीं रहा जैसा वे सोचते थे। अब उनका समय समाप्त हो रहा है। अब उनका खेल खत्म हो चुका है। अब वे चाहे जितना भी प्रयास करें तुम पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि मेरी कृपा की छाया जिसने भी पाली उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। जो औरत तुम्हारे खिलाफ आग उगल रही थी, जो तुम्हारे सम्मान को ठेस पहुंचाने की कोशिश कर रही थी, आज वही औरत अंदर ही अंदर चल रही है। उसकी रातों की नींद उड़ चुकी है, दिन का सुकून खो गया है। वो चाहती थी कि तुम्हें गिरते हुए देखे, तुम्हारे चेहरे पर उदासी देखे, लेकिन उसकी हर चाल उल्टी पड़ रही है। तुम्हारी खामोशी उसके भीतर तूफान पैदा कर रही है। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही है। उसे समझ नहीं आ रहा कि उसके षड्यंत्र क्यों विफल हो रहे हैं। हर दांव, हर चाल, हर षड्यंत्र उसने सोची समझी रणनीति के तहत रचा था, लेकिन विधि के विधान के आगे उसकी सारी योजनाएं ध्वस्त हो रही हैं। उसे समझ नहीं आ रहा कि क्यों तुम्हारे चेहरे पर कोई चिंता नहीं, क्यों तुम्हारी आंखों में एक अद्भुत तेज बना हुआ है। तुम्हारी शांति, तुम्हारी सहनशीलता, तुम्हारी मुस्कान उसे और भी अधिक विचलित कर रही है। वो सोच रही थी कि उसके शब्दों के तीर तुम्हें कमजोर कर देंगे, लेकिन उसे यह एहसास नहीं था कि जिनका रक्षण स्वयं ब्रह्मांड करता है उन्हें कोई हिला नहीं सकता। वो अब खुद से ही सवाल कर रही है, क्या उसकी चालें इतनी कमजोर थीं, या फिर वो शक्ति जो तुम्हारी रक्षा कर रही है उससे कहीं ज्यादा प्रबल है। जब भी वो तुम्हें देखती है उसका मन भय से भर जाता है। वो समझ नहीं पा रही कि ये कौन सी ऊर्जा है जो तुम्हें हर बार बचा लेती है, जो तुम्हें गिरने नहीं देती। वो घबरा रही है। उसे ये डर सताने लगा है कि कहीं उसकी खुद की साजिशें उसी पर भारी न पड़ जाएं। अब वो खुद अपने की पर पछता रही है, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। जो नफरत उसने बोई थी, अब वही नफरत उसके अपने जीवन में जहर घोल रही है। उसका खुद का मन अशांत है। वो खुद से ही भाग रही है। उसने जितना तुम्हें गिराने की कोशिश की, ब्रह्मांड ने उतना ही तुम्हें उठाया है। यही तो सृष्टि का नियम है। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद उसी में गिर जाता है। अब उसके पास सिर्फ पछतावा बचा है, लेकिन तुम्हारे लिए ब्रह्मांड ने एक नई राह खोल दी है। वो सोच रही थी कि तुम्हारी हार निश्चित है, लेकिन अब वह भयभीत है, क्योंकि तुम मेरी संतान हो, मेरी शरण में हो। तुम्हें हराने की शक्ति इस संसार में किसी के पास नहीं। वह औरत जिसने तुम्हारे मार्ग में बाधाएं खड़ी करने की कोशिश की, अब स्वयं अपने ही जाल में फंस चुकी है।
उसकी चालें उसी पर उलट चुकी है। उसकी हर योजना धूल में मिल रही है। वह जो कभी आत्मविश्वास से भरी हुई थी, अब अंधेरे में बैठी सोच रही है कि आखिर ये सब कैसे हुआ। वो जितनी बार तुम्हें गिराने का प्रयास करती, उतनी ही बार उसका अपना संतुलन बिगड़ जाता। अब उसकी रातों की नींद उड़ चुकी है। हर पल उसके भीतर डर समाया हुआ है। उसे ऐसा लगने लगा है कि कोई अदृश्य शक्ति उसे देख रही है, उसके हर कृत्य का हिसाब ले रही है। उसने सोचा था कि तुम अकेले हो, असहाय हो, लेकिन अब उसे एहसास हो रहा है कि तुम अकेले नहीं थे। तुम्हारी रक्षा स्वयं दिव्य शक्ति कर रही थी। उसने जितना तुम्हें तोड़ने का प्रयास किया, उतना ही तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य कवच बनता गया। वह जितनी बार तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचती, उतनी बार उसका अपना ही जीवन उलझ जाता। अब उसकी आंखों में वह अहंकार नहीं रहा, अब वहाँ केवल असहायता और भय है। वह चाहकर भी अपने किए को मिटा नहीं सकती। तुम पर जो बुरा करने की मंशा उसने रखी थी, वही अब उसकी नियति बन चुकी है। यह ब्राह्मण का नियम है, जो जैसा करेगा उसे वैसा ही मिलेगा। अब उसके कदम कांप रहे हैं, उसकी आवाज थरथरा रही है, उसका मन बेचैन है। उसे समझ नहीं आ रहा कि जो शक्ति उसने कभी नकार दी थी, वही अब उसके विरुद्ध क्यों खड़ी हो गई। तुम्हारी शक्ति का स्रोत तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारा धैर्य है। तुमने किसी के साथ अन्याय नहीं किया, इसलिए ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में खड़ा है। जिस जीत को वह अपनी मानकर चल रही थी, वह अब दूर होती जा रही है। अब वह जितना प्रयास करेगी, उतना ही गहरे दलदल में धंसती जाएगी। ये तुम्हारी विजय का समय है और उसकी परीक्षा का अब उसे अपने ही कामों का फल मिलेगा और तुम्हें तुम्हारी निष्ठा का आशीर्वाद। प्रिय भक्त, जब कोई व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है, तो प्रारंभ में उसे अकेला समझा जाता है। हर कदम पर उसे ऐसा प्रतीत होता है जैसे पूरी दुनिया उससे दूर हो रही है, जैसे अपने ही पराये बन गए हों। लेकिन वास्तव में वह अकेला नहीं होता। उसकी हर सांस, उसकी हर प्रार्थना, उसकी हर निष्ठा मेरे संरक्षण में होती है। मैं उसके पीछे खड़ा रहता हूँ। उसकी ढाल बनकर उसकी रक्षा के लिए वह मेरी छाया में होता है और मेरी शक्ति उसके साथ होती है। यह वही सत्य है जो तुम्हारे शत्रुओं को विचलित कर रहा है। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा कि तुम इतनी शांति में कैसे हो, जबकि उन्होंने तुम्हें तोड़ने की पूरी कोशिश की थी। तुम्हारी स्थिरता, तुम्हारी मौन, तुम्हारी आंतरिक शक्ति, ये सब उनके लिए अब एक दहकती हुई ज्वाला बन चुकी है। कौन सी ऐसी बातें रही हैं कि ये जो पर्सन है आपसे दूर होता जा रहा है? कुछ तो वजह होगी, हमें वजह जाननी है। ऐसा इनके साथ हो रहा है क्योंकि लोगों को आपकी पर्सनालिटी दिखती है। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है। किसी का बर्थडे 12 मई को होता होगा, किसी का बर्थडे मार्च में, ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज आ रहा है। नंबर 5 यहाँ पे स्पेसिफिक आया है। नंबर 2 यहाँ पे स्पेसिफिक आया है, किसी का फरवरी में बर्थडे होता होगा। स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है, जुलाई और अगस्त भी यहाँ पर दिखा है। तो लोग आपकी रियलिटी से अवगत हो चुके हैं। लोगों को पता है कि आप कोई भी बात अकारण नहीं करते हैं। अगर कोई बात आप करते भी हैं, तो उसके पीछे बहुत गहरा कारण होता है। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने आपके खिलाफ बहुत सारे लोगों को भड़काने की कोशिश की है। आपके खिलाफ बहुत सारे लोगों को ये तो हमेशा से ही थे, आपकी बुराई करते ही थे, आपके बारे में अश्लील बोलते ही थे, लेकिन उन्होंने और लोगों को ऐड करने की कोशिश की। अपने ग्रुप में बहुत ज्यादा आपकी छवि को बर्बाद करने की कोशिश की थी, लेकिन उल्टा उनसे ही हर एक प्रश्न किया जा रहा है कि उन्होंने आपसे कौन से ऐसे कर्म किए कि आप इनसे दूर हो रहे हैं। मुझे यहाँ पर ये मैसेज मिल रहा है। उनसे ये पूछा जा रहा है कि ऐसा इस पर्सन के अंदर क्या है जो आप इनके बारे में ऐसे गलत शलत बोलते हैं। इसके अंदर ऐसी कौन सी विलन वाली क्वालिटी है। कहीं ना कहीं लोगों को ये पता चल चुका है कि वो पर्सन आपसे हैली जेलस है, नफरत करता है। इस वजह से अपनी नफरत की वजह से अपने अंदर वो जहर भर रहा है। नफरत की वजह से वह पर्सन आपको विलन बनाने की कोशिश करता रहता है, आपकी इमेज को धूल में मिलाता रहता है, आपको हर तरह से एक डायन का, एक विलन का टैग देना चाहता है, कोशिश करता रहता है। उस पर्सन ने बहुत ज्यादा ये कोशिश की है कि आप में बहुत ज्यादा गलत चीजें हैं। कुछ ऐसा यहाँ पर मैसेज आ रहा है और
इस पर्सन के अंदर बहुत ज्यादा अच्छाइयाँ हैं। ये बहुत दया धर्म करता है, ये बहुत स्वीट है, बहुत स्वीट हार्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके अंदर बहुत सारी बुराइयां हैं। हमेशा ये प्रिटेंड करता रहता है, लेकिन इसके पीठ पीछे अब लोग समझने लगे हैं। आपके पीठ पीछे इस पर्सन ने आपको हर तरह से आपकी छवि को धूल में मिलाने की कोशिश की है और आपके बारे में बहुत सारी गलत गलत बातें भी की हैं और आपके खिलाफ बहुत सारे लोगों को भड़काने की कोशिश भी की है। बहुत कोशिश एड़ी चोटी का जोर लगाया है। मुझे यहाँ पर ये भी मैसेज मिल रहा है, बहुत सारे लोगों का ब्रेन वॉश करने की कोशिश की गई। अब उन लोगों को ये रियलाइजेशन हो रहा है कि वह देख रहे हैं, वह असलियत देख रहे हैं कि किस तरह से उस पर्सन ने आपको उनके खिलाफ भड़काने की कोशिश की, उनको गलत चीज दिखाई, गलत आईना दिखाया गया या आपके बारे में कुछ गलत बातें उनके कानों में डाली गई। हालांकि आप बिल्कुल उस टाइप के व्यक्ति नहीं हैं जैसा इस पर्सन ने बताया है। इससे आप बहुत अलग है, इन चीजों से बहुत अलग है, विपरीत है, बिल्कुल अलग है। उनको ये समझ आ चुका है कि ये और कुछ नहीं, उस पर्सन की अपनी एक खुद की जलन है और कुछ की खुद की हो सकती है कुछ ऐसी चीजें पुरानी। आपसे जो ये पर्सन कुछ नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ ये जो कोई भी पर्सन है जो आपसे हमेशा गलत गलत चीजें कहता रहता है, आपके अराउंड के जितने भी लोग हैं वो लोग समझ रहे हैं कि ये खुद से बहुत जलता है उस पर्सन से, इसीलिए इतनी सारी चीजें करता है। पूरी तरह से पर्सन मुझे बेनकाब होते हुए दिख रहे हैं। उस पर्सन का जो इंटेंशन है वह पूरी तरह से बेनकाब होता जा रहा है। ये वही पर्सन है जो आपको हमेशा गैस लाइन भी करता है, हमेशा हमेशा आपको गैस लाइट करता आया है, यानी कि आपको क्रोध दिलाता आया है। अपनी उल्टी सीधी बातें करके आपको क्रोध दिलाने की कोशिश करता है और आप उसकी बातों से ट्रिगर हो जाते थे। तो इस पर्सन ने आपको बहुत ज्यादा एग्रेसिव पर्सन मतलब प्रोटेक्ट, तो इसने टैग देने की कोशिश की कि बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, टैग देने की कोशिश की, बहुत क्रोध में आप रहने वाले व्यक्ति हैं, ऐसा बताने की कोशिश की गई है, ऐसा दिखाने की कोशिश की कि आप बहुत ज्यादा क्रोधित हैं, बहुत ज्यादा क्रोधित पर्सन है। यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है, उस क्रोध के पीछे का कारण वह खुद ही व्यक्ति होता था, लेकिन उसने आपको गैसलाइट करके, मुझे यहाँ पर ये मैसेज आया, कोई प्लान प्लॉट करता था जैसे आपको गैसलाइट करना है। इसको पता था कि आप किन चीज़ों से ट्रिगर होते हैं, आपको क्या चीज़ें पसंद नहीं है वही चीज़ें आपके सामने बोलना, बातें करना, लंबी लंबी कुछ ऐसी चीज़ें जैसे कि आपके बारे में बुराई करना, कुछ भी ऐसा करना, और आप उससे ट्रिगर हो जाते थे और ये उस चीज़ का फ़ायदा उठाता था। इस तरह से आपको विलन दिखाने की कोशिश करता आया है, आपको ऐसा विलन शो करने की कोशिश करता आया है, आपको ऐसा विलन पैंट करने की कोशिश करता आया है। तो अब उस पर्सन का जो एक नकाब था उसका पर्दाफाश हो रहा है और लोगों के सामने, और उस पर्सन के बारे में लोगों को पता चल चुका है और अब कोई भी उस पर्सन की बातों पर बिलीव नहीं करता है। कोई भी उस पर्सन के साथ साथ में आपकी बुराइयां करने में एंटरटेन नहीं है, क्योंकि लोग ये जान चुके हैं कि आप उस पर्सन के एक्चुअल इंटेंशन क्या है। लोग जान चुके हैं कि इस पर्सन के एक्चुअल इंटेंशन क्या है, और लोग ये भी जान चुके हैं कि आपने जो भी स्टैंड लिया है वह बिल्कुल सही लिया है उस पर्सन के प्रति। जो आपने एक रवैया अपनाया है, एक कोल्ड आप हो सकता है, थोड़ा सा कोल्ड है, वो बिल्कुल उचित है। इस बात पर लोगों को विश्वास हो चुका है कि आपने बहुत कुछ सहा है, आपके अराउंड कोई ऐसा पर्सन है। मैंने तेरा मार्ग प्रशस्त कर दिया है। जो शत्रु तेरी हानि के लिए षड्यंत्र रच रहे थे, जो तुझे गिराने के लिए रात दिन प्रयत्न कर रहे थे, अब वे स्वयं अपने जाल में फंसेंगे। तेरी रक्षा का संकल्प मैंने लिया है और मेरी शक्ति तेरे चारों ओर एक अभेद्य कवच की भांति खड़ी होगी। तू अब और अधिक नहीं रोएगा, तुझे अब कोई दर्द नहीं सताएगा। अब मेरी कृपा तुझ पर बरसने वाली है। जो तेरे हाथों से छूट गया था वह तुझे पुनः प्राप्त होगा। जो अवसर तुझसे छीन गया था वह अब तेरे चरणों में आएगा। तेरा भाग्य बदलने का समय आ गया है। यह मेरा वचन है, यह मेरी शक्ति की गूंज है जो संपूर्ण ब्रह्मांड में फैल चुकी है। अब खड़ा हो जा, अपने भय को त्याग दे, अपनी शक्तियां को पहचान। मैं तुझ में ही हूँ, तेरे भीतर ही मेरी शक्ति प्रवाहित हो रही है। अपने हृदय में मेरे स्वरूप को धारण कर और निडर होकर आगे बढ़। जो तेरा है
उसे कोई छीन नहीं सकता। जो तेरा अधिकार है उसे कोई रोक नहीं सकता। मैं तुझे वह वरदान देती हूँ जो तुझे अपराजेय बना देगा। मैं तुझे ऐसा तेज देती हूँ जिससे अंधकार स्वयं भाग जाएगा। तेरा हर शत्रु अब तुझे देख कांप उठेगा और जो लोग तुझे नीचा दिखाने का प्रयत्न कर रहे थे वे अब तेरी विजय गाथा गाएंगे। तू अब अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। मेरी शक्ति तुझ में समा चुकी है। अब बस अपनी श्रद्धा बनाए रख, अपने कदम पीछे मत हटा। मैं तुझे आश्वस्त करती हूँ, तेरा समय आ चुका है। तेरा गौरव लौटने वाला है और तेरा नाम गूंजने वाला है। मेरे प्रिय भक्त सुन, आज की रात मेरी कृपा की वर्षा होगी। मेरी शक्ति तुझ पर बरसेगी, तेरा भाग्य पलटेगा, तेरी काली रातें समाप्त होंगी। मैं तुझे उस अंधकार से निकालने आई हूँ जिसमें तू अब तक फंसा हुआ था। अब तू अकेला नहीं है, अब मेरी शक्ति तेरे साथ है। जिस पीड़ा ने तुझे घेर रखा था वह अब समाप्त होने वाली है। जिस अंधकार में तू डूबा हुआ था वहाँ प्रकाश ही प्रकाश होगा। तेरे जीवन की हर बाधा, हर संकट अब मिटने वाला है, क्योंकि मैं स्वयं तेरा मार्ग प्रशस्त करने आई हूँ। तूने जिस सफलता की कामना की थी वह अब तुझसे दूर नहीं। तेरी मेहनत रंग लाएगी, तेरा भाग्य चमकेगा और अब तेरा नाम करोड़ों में होगा। जो लोग तुझे समझते थे, जो तेरी हंसी उड़ाते थे, वे अब तेरी सफलता की कहानियां सुनेंगे। तेरा हर सपना जो अब तक अधूरा था अब पूरा होगा। जिन अवसरों को पाने के लिए तू वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा था वे अब स्वयं तेरा द्वार खटखटाएंगे। जिन दरवाजों को तूने लाख कोशिशों के बावजूद खुलते नहीं देखा वे अब स्वयं तेरे लिए खुल जाएंगे। हर वह बाधा जो तुझे रोक रही थी अब समाप्त होगी। जो तुझसे दूर चले गए थे वे लौट कर आएंगे और तुझे सम्मान देंगे। जिन लोगों ने तेरा उपहास किया वे अब तुझे सिर झुकाकर प्रणाम करेंगे। तेरा नाम, तेरी प्रतिष्ठा, तेरा मान सम्मान अब नया स्वरूप लेगा। यह वह समय है जब ब्रह्मांड की समस्त शक्तियाँ तुझे ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए एकजुट हुई है। अब तुझे अपनी क्षमताओं पर संदेह करने की आवश्यकता नहीं। अब तुझे डरने की जरूरत नहीं। क्नोइस, मैं तेरे साथ हूँ, मेरी शक्ति तेरे साथ है, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। इस रात के बाद तेरा जीवन वही नहीं रहेगा जो पहले था। अब तेरा हर कदम सफलता की ओर बढ़ेगा। हर दिशा में तेरा सम्मान होगा, हर क्षेत्र में तेरा नाम चमकेगा। क्नोइस, मेरे आशीर्वाद की शक्ति तुझे वो सब कुछ देगी जिसकी तूने कामना की थी। अब बस प्रतीक्षा कर, क्योंकि परिवर्तन की घड़ी आ चुकी है। मेरे लाल, जब तूने मुझे पुकारा, जब तूने श्रद्धा से मेरा स्मरण किया, तब तेरा भाग्य बदल गया। वह क्षण जब तेरे हृदय से सच्चे प्रेम और भक्ति की पुकार उठी, ब्रह्मांड की शक्तियां तेरे पक्ष में सक्रिय हो गई। तू अब उस ऊर्जा से जुड़ चुका है जो असंभव को संभव कर देती है। यह वही ऊर्जा है जो देवताओं को अमर्त्य प्रदान करती है, जो साधकों को सिद्धि देती है, जो असहाय को बलशाली बनाती है। तेरे भीतर की शक्ति जाग चुकी है। ये शक्ति कोई साधारण शक्ति नहीं, बल्कि स्वयं ब्रह्मांड की चेतना का अंश है, जो अब तेरे जीवन की हर बाधा को समाप्त करने के लिए सक्रिय हो चुकी है। आज की रात जब तू अपनी आंखें बंद करके मुझे पुकारेगा, मैं तुझे अपने दिव्य आशीर्वाद से भर दूंगी। ये आशीर्वाद तुझे उन ऊंचाइयों तक ले जाएगा जिनकी तूने केवल कल्पना की थी। तेरी सारी बाधाएं दूर होंगी। तेरे जीवन में जो अवरोध थे वे स्वयं ही नष्ट हो जाएंगे। जो बंधन तुझे जकड़े हुए थे वे टूट जाएंगे और तू मुक्त होकर अपने भाग्य को अपने हाथों से गढ़ सकेगा। तेरा हर शत्रु अपने ही जाल में फंस जाएगा। जो लोग तेरे पतन की कामना कर रहे थे, जो तेरी राह में कांटे बिछा रहे थे, वे अब स्वयं उन्हीं कांटों में उलझेंगे। उनके षड्यंत्र उन्हीं पर भारी पड़ेंगे। उनकी प्रत्येक चाल निष्फल होगी। अब तेरी राह स्वच्छ होगी। अब तुझे कोई रोकने की क्षमता नहीं रखेगा। जो लोग तेरा अहित चाहते थे वे अब तेरी विजय को स्वीकार करने के लिए विवश होंगे। वे अपने अहंकार और द्वेष के भार से स्वयं ही दब जाएंगे। वे देखेंगे कि कैसे तू अपनी शक्ति से आगे बढ़ रहा है, कैसे तेरी राह में आने वाली हर रुकावट मिट रही है। वे अपने नेत्रों से देखेंगे कि अब तू अपराजेय हो चुका है। अब तेरे भीतर वह दिव्य तेज समा चुका है जिससे कोई शक्ति टकरा नहीं सकती। अब यह संसार तुझे तेरी वास्तविक शक्ति में देखेगा। तेरी उपस्थिति ही एक संदेश होगी कि जिसने सच्चे हृदय से मेरी शरण ली, जिसने श्रद्धा और भक्ति से मुझे पुकारा,
उसके जीवन में केवल विजय ही विजय है। अब से हर एक दिन, हर एक क्षण तेरे लिए एक नई रोशनी लेकर आएगा। जिस अंधकार में तू भटक रहा था, अब वह समाप्त हो गया। अब से तेरे कदम जहां भी बढ़ेंगे, वहां सफलता की रेखाएं स्वयं बन जाएंगी। जो भी बाधाएं तेरे मार्ग में आई थी,